अस्सलामुअलैकुम, बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं 6 और 7 मई की रात बुसल भारत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमले किए। वतन अजीज का दिफा करते हुए पाक फौज के 11 जवानों ने जाम में शहादत नोश किया, जबकि 78 जख्मी हो गए। भारत के वहशियाना हमलों में 40 पाकिस्तानी शहरी भी शहीद हुए, जिनमें 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल थे। भारतीय जारियत से 121 अफराद जख्मी हुए। हवलदार मोहम्मद नवीद शहीद की नमाज जनाजा फैसलाबाद में अदा कर दी गई। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ तदफीन की गई। तुम हमारा फख्र सरमाया हो, कौम की हयात हो। बादल के बुज़दिलाना वार बिला इश्तियाल हमले, मार का हक में खून से वतन की आबियारी करते हुए 11 फौजी जवान शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। 78 के जिस्मों में वतन की वफा के निशानात सब्त हुए। शहीदों में पाक फिदाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ सरे फहरिस्त हैं। दीगर शहीदों में नायक अब्दुल रहमान, लॉन्स नायक दिलावर खान, लॉन्स नायक इकरामुल्लाह, नायक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर और सिपाही निसार शामिल हैं। चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, कॉर्पोरल टेक्नीशियन फारूक और सीनियर टेक्नीशियन मुबश्शिर भी दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हुए। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के बहादुर सुपुर्द हवालदार मोहम्मद नवीद शहीद की नमाज जनाजा फैसलाबाद में अदा की गई। फौजी अजाज के साथ तदफीन की गई। जनरल ऑफिसर कमांडिंग सरगोदा समेत पाक फौज के सीनियर अफसरान और जवानों, शहीद के अजीज व अकारिब और अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद ने जनाजे में शिरकत। पाकिस्तानी शहरियों पर हिंदुस्तान के वहशियाना हमलों में 40 अफराद शहादत के आला रुतबे पर फाइज हुए। इन शहीदों में 7 खवातीन और 15 मासूम बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। 121 अपराध जख्मी हुए, जिनमें 10 खवातीन और 27 मासूम बच्चे शामिल हैं। ISPR ने कहा है कि शहीदों की ये अजीम कुर्बानियां कौम के लिए बहादुरी, लगन और गैर मुतजल्जल हुब्बुल वतनी की दायमी अलामत है। शोहदा की अजीम कुर्बानियां हमेशा हमारे जहनों में ताज़ा रहेंगी। अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम शहीद होने वाले शहरियों और फौजी जवानों को खिराजे अकीदत पेश करती हैं और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। दुश्मन जान ले, पाकिस्तानी कौम हर किस्म की जारहियत के मुकाबले के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। आइंदा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या इलाकाई सालमियत को चैलेंज करने की कोशिश की गई तो इसका फौरी, हमजहती और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म का मार का हक के शहदा को खराज अक़ीदत। मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों के अहल खाना को खराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ ने अर्ज़ वतन के तहफ़्फ़ुज़ के दौरान पाक फ़ज़ाया के 5 और पाक फौज के 6 अफसरान और जवानों की शहादत पर उन्हें नजराना अक़ीदत में कहा कि हमने न सिर्फ मुल्क का भरपूर दिफा किया बल्कि पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर नहीं आने दी। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल भारतीय हमलों के नतीजे में शहीद होने वालों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कौम और उसकी बहादुर अफवाज किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। हिंदुस्तानी फौज पाक फौज के मुकाबले की है ही नहीं। शहरियों ने फौज पाकिस्तान की बहादुरी को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश कर दिया। कहते हैं कि पाक फौज जैसी फौज पूरी दुनिया में नहीं है। भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर सीना फख्र से फैला दिया है। मोदी डरपोक इंसान है। बोल के माइक पर अवामी राय क्या थी, आइए आपको दिखाते हैं। ऐसी फौज दुनिया में कहीं नहीं है। हमारी आर्मी फास्ट आर्मी है और उनकी आर्मी तो इस तरह की नहीं है कि जो हमारी आर्मी से मुकाबला कर सके। जिस तरह हमारी आर्मी ने इस टाइम मुकाबला किया है ना, उस जैसा मुकाबला वो कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान ने जंग जीत ली है और हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम पाकिस्तान फौज के साथ खड़े हैं और हम मौत को अयाज समझते हैं। हमें किसी इंसान की मदद की जरूरत नहीं, हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और अल्लाह का रसूल ही काफी है। और हम जब भी किसी ने पुकारा तो हम जहाद के लिए और जान पेश करने के लिए तैयार हैं कि हम मुसलमान और हमारा ईमान है अल्लाह और रसूल के ऊपर। ये मुनाफिकीन का टोला है। सबसे बड़ी बात जो अफवाज पाकिस्तान ये हिम्मत और मुसलमान है, इसमें अल्लाह पाक इतनी हिम्मत देता है कि ये 100 बंदों पर 10 बंदे भी जो है उस पर काबू। पूरी पाकिस्तान कौम हम एक यकजा खड़े होंगे इंशाअल्लाह फौज पाकिस्तान के साथ। पहले भी खड़े थे और अब भी खड़े हैं। बाकी रह गया मोदी बिल्कुल डरपोक हैं। भारत ने फिजाई महाज पर पाकिस्तान की बढ़तरी देखी तो जंग बंदी का रास्ता अपनाया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फ़ोन करके बताया कि भारत सीज़ फायर चाहता है। आलमी बरादरी भी हमारे जवाबी हमलों के बाद हरकत में आई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का CNN को इंटरव्यू। कहा कि भारत को पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से एहसास हुआ कि उसके तमाम अंदाज़े गलत थे।
पाकिस्तान इस शर्त पर आमादा हुआ कि भारत मजीद इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयाँ नहीं करेगा। कौमी सलामती कमेटी ने फैसला किया कि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इकदाम तस्वुर किया जाएगा। मोदी के दिन गिने जा चुके हैं, फैसला अवाम करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मोदी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का शिकार है, जबकि मोदी ने अपने खिताब में चीज़ों को समेटने की कोशिश की। चीज़ें इतनी बिखर चुकी हैं कि मोदी समेट नहीं सकेगा। हम मसला कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी पर बात करेंगे। जितना खलारा पड़ गया हुआ है नहीं जाएगा। दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। 12 फैसला जो है वो तो उसकी आवाम करेगी। मोदी के खिलाफ वहाँ पे पड़ा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक सैलाब जो है क्रिटिसिज्म का उस पर आया हुआ है। और कल उसने तकरीर में कुछ समेटने की कोशिश की है। 3 बड़े मसले हैं। कश्मीर का उन्होंने खुद कह दिया है, दूसरा टेररिज्म का उन्होंने कहा है, तीसरा मसला जो है वो पानी का है। बातचीत होनी चाहिए। अहम खबर सामने आ रही है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय सरपरस्ती के शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों की माली मावनत फराहम करता है, जबकि ज़राए के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती का सबूत भारतीय मीडिया मोदी के बयानात से साबित होते हैं और दहशतगर्द ग्रुपों के सरखना भारत का बाकायदगी से दौरा करते हैं। भारत में दहशतगर्दों को तिब्बी सहूलियात भी मुहैया की जाती हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 2016 में कलदम BLA का सरखना असलम मच्छू भारत गया। तफसीलात क्या है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अबान से जानते हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल, भारत की जानिब से बलूचिस्तान में मुदाखलत, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए नेटवर्क कायम करने की बात जो है वो कोई नई नहीं है। मुख्तलिफ शवाहिद माजी में भी सामने आते रहे। मिसाल के तौर पर 2016 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि BLA का जो सरखना है असलम मच्छू जाली नाम से जाली पासपोर्ट के ऊपर भारत गया। वहाँ पर ना सिर्फ वो रॉ के एहलकारों से मिलता जुलता रहा बल्कि नई दिल्ली के अस्पताल में देर इलाज भी रहा। इसी तरह 2018 में पहुंचे तो कराची में चीनी कॉन्सुलेट पर जो हमले का मास्टरमाइंड कालदम BLA और मुजीब ब्रिगेड का सरगना था असलम मच्छू, वो दोबारा फिर जो उसका बेटा रेहान 2018 में दालबंदीन में चीनी इंजीनियर्स पर खुदकुश हमले में मुलविस निकला। कालदम BLA का मौजूदा सरगना जो है बशीर देब, उसने 2017 में भारत का दौरा किया और सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बशीर देब अफगान पासपोर्ट और जाली नाम गुल आगा के जरिए जो है वो भारत का सफर करता रहा। इसी तरह बलूचिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी है उसने वहां पर बैठकर भारत की सरजमीन पर बैठकर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी की। और बलूचिस्तान नेशनल आर्मी का जो सरगना था माजी में गुलजार इमाम उर्फ शम्बे, जो कि फिर बाद में राह रास्त पर भी आया, उसने भारतीय रियासती दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूत भी दिए थे और उसने ये भी बताया था कि वो भारत में देर इलाज रहा। DJI इस्पात ने भी पाकिस्तान और भारत की पाकिस्तान में जो भारत की रियासती दहशतगर्दी है उसके कई सबूत पेश किए हैं। DJI इस्पात ने बताया है कि भारतीय फौज के हाजिर सर्विस ऑफिसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस, और आप जानते हैं कि कैसे एक मुल्जिम गुजरात से पकड़ा गया, उसके जो इंडियन हैंडलर्स हैं उनकी व्हाट्सएप गुफ्तगू जो है वो लीक हुई और इनका जो दहशतगर्दों की कैंप्स हैं उनका मरकज ये पता चला है कि भारतीय रियासत राजस्थान में मौजूद है। और भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए जो दहशतगर्दी की तरबियत है वो अपने कैंप के अंदर प्रोवाइड कर रहा है और 21 से ज्यादा तरबियत प्रोवाइड की जाती है। भारत इंटरनेशनल दहशतगर्द बन चुका है। सलमान अबान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय न्यूज़ चैनल अफवाहों की दुकान बने और महज़िब दुनिया की तनकीदी तोपों का रुख अपनी जानिब कर लिया। भारतीय मीडिया की जानिब से फैलाई गई मिस इन्फॉर्मेशन पर तुर्क मीडिया ने भी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें बरकत समेत कई नामवर सहाफ़ियों को बेनकाब किया गया है। और सिर्फ यही नहीं, कोई जोकर कह रहा है तो कोई लूजर। मोदी ने अपना मजाक खुद उड़वाया है। भारतीयों से खिताब, भारतीय वज़ीर आज़म को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया सार्फिन ने ट्विटर पर ट्रोल कर डाला। मोदी का खिताब बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की साबित हुआ। जय खसाई का सामान बजाते खुद फराहम किया। भारतीय वज़ीर आज़म की सलाहियतों पर एक सारिफ ने कहा, जोकर अगर महल में आ जाए तो बादशाह नहीं बनता बल्कि महल सर्कस बन जाता है। एक और सारिफ ने मोदी की विक्ट्री तकरीर को इस मंजर से तशबीह दी, जहाँ ट्रम्प बीच में खड़े हैं, पाकिस्तान ने विक्ट्री रिपोर्ट थाम रखी है और भारत सूजी आंख और सर पर पट्टी बांधे बैठा है। एक तस्वीर में मोदी को ट्रम्प के घुटनों में बैठा दिखाया गया। अब ये तस्वीर देखिए जहाँ ट्रम्प मोदी से माइक छीन कर कह रहे हैं जंग रुकवा दी है। सार्फिन ने गोदी मीडिया को भी ना बख्शा, मोदी को कवाल बनाया और अर्नब गोस्वामी जैसे सहाफियों को ताल से ताल मिलाते
और नाज़रीन, मोदी ने पूरे भारत की इज्जत खाक में मिला दी और इंडियन मीडिया ने इसका पूरा साथ दिया है, जिस पर भारतीय शहरी अपने मीडिया पर बरहम और अब दुश्मन पाकिस्तान नहीं रहा बल्कि भारत का असल दुश्मन इंडियन मीडिया को करार दिया जाने लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो देखते हैं जिसमें शहरी इंडियन मीडिया को जाहिल और गवार करार दे रहा है। भारत में मोदी को हजीमत का सामना है, लेकिन पाकिस्तान में सूरत-हाल यकसर मुख्तलिफ है। पाकिस्तान के शहरी PSL के लिए बेकरार रहे और भारतीय सीज़फायर का मतलब ही ढूंढते दिखाई दिए। 7 से 12 मई तक है पाकिस्तानी और भारतीय सार्फिन गूगल पर क्या कुछ तलाश करते रहे, आइए एक नज़र भी दिखाएंगे। लेकिन पाकिस्तानी सारा वक्त PSL के लिए बेकरार रहे और भारतीय सीज़फायर का मतलब ही ढूंढते रह गए। 7 से 12 मई तक है पाकिस्तानी और भारतीय सार्फिन गूगल पर क्या कुछ तलाश करते रहे, आइए आपको दिखाते हैं। मगर पाकिस्तानियों को फिक्र थी तो PSL की कि कहीं मोदी के झूठे ड्रामे से उनकी तफरीह खराब ना हो जाए, और दूसरी जानिब धमकियां देने के बावजूद भारतीयों की हालत पतली रही। 7 से 12 मई तक गूगल पर पाकिस्तानी PSL की अपडेट देखते रहे और भारतीय सार्फिन सीज फायर का मतलब ही पूछते रहे। 10 मिलियन भारतीय सार्फिन गूगल पर जंग बंदी की सूरत हाल जानने की कोशिश करते रहे और इससे आधी तादाद थी कि जो ऑपरेशन सिंदूर की अपडेट जानना चाहती थी। इससे अंदाजा होता है कि भारत का वास्ता कितने कड़वे सच से पड़ चुका है। मोदी सरकार और भारतीय अफवाज की आलमी सतह पर जिल्लत और रसवाई और कुछ ना बन पड़ा तो मकबूजा कश्मीर में कत्लो गारत गरी शुरू कर दी। पहलगाम हमले की दहशतगर्दी तलाश को बहाना बनाकर मकबूजा वादी में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। शोपिया के गांव केलर में फायरिंग करके 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। भारतीय काबिज फौज शोपिया में घर घर तलाशी के दौरान तोड़ फोड़ कर रही है, जबकि कई इलाकों में गश्त गया है। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने पाकिस्तान और पाक फौज से इजहार यकजहती किया। शहरी रहमान ने कहा कि आजमाइश के वक्त में पीपल्स पार्टी ने मुल्की मफाद को मुकद्दम रखा। बिलावल भुट्टो ने हर फोरम पर पाकिस्तान की बात की। सदर आसिफ अली जरदारी समेत पूरी क़यादत ने भारत पर वाज़े किया कि बात वतन पर आएगी तो पूरा मुल्क एक हो जाएगा। को पूरी कौम को मुबारकबाद दूंगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारी कौम के साथ इस वक्त शामिल है यौम तशक्कुर मनाने में, और इसमें हम सब मुत्तहिद रहे सीसा पिलाई दीवार की तरह। मगर ज़ाहिर है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का एक ख़ास किरदार रहा है, जिन्होंने एक महाज संभाला। जो इस वक्त बयानिए की जंग दुनिया में चल रही है उसको पूरी तौर से भरपूर तौर से उन्होंने ये महाज संभाला। जरदारी साहब प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी सबको यही कहा, यही हिदायत की कि आप लोगों ने इस वक्त मुकम्मल सपोर्ट देनी है हुकूमत वक्त को और हमारी मुसल्लह अफवाज को। पाकिस्तान में इत्तेहाद था जी, पूरा मुल्क जैसे सीमलेसली एक हो गया, कोई अपोजिशन नहीं थी। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सब अपना हाथ इसमें बटा रही थीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर ऑपरेशन बुनियानुम मरसूख की कामयाबी पर पंजाब भर के तालीमी इदारों में यौम तशक्कुर मनाया गया। तलबा तालिबात ने पाक से सारे यकजहती किया और खराज तहसीन भी पेश किया गया। स्कूलों में खुसूसी तकारीब, रैलियाँ और अलामती जंगी मशकों का इनेकाद किया गया। तलबा ने आर्मी चीफ और दीगर सिपाहियों की तस्वीर उठा रखी थी। बच्चों ने फौजी वर्दियाँ पहनकर मार्च किया। तालिबात ने कौमी परचम लहराकर अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत, कुर्बानी और बहादुरी को सलाम पेश किया। कसूर में तलबा की रैली की क़यादत सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने की। तलबा ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए। स्कूलों में मसूई सरहद, फर्जी दुश्मन और जंगी मनासिर के मॉडल तैयार किए गए, जहां तलबा ने मॉक फायरिंग और परेड के जरिए दुश्मन को शिकस्त देने का अमली मुजाहरा किया। दुनिया को गलत फहमी थी कि पाकिस्तान भारतीय जाहिलियत का जवाब नहीं दे सकेगा, लेकिन इस गलत फहमी को खुद मोदी ने दूर कर दिया। पीपीए रुकन पार्लियामेंट हिना खर का पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जाहिलियत पर बयान। पाकिस्तान इतना कमज़ोर नहीं कि अपनी खुद मुख्तारी और सलामती का दिफा ना कर सके। हम अपने चप्पे चप्पे की बखूबी हिफाजत करना जानते हैं। Showed restraint. I think that restraint that we showed, the responsibility that we showed, was misconstrued to be a lack of will and a lack of capacity. Who broke that myth? Not Pakistan. It was Prime Minister Modi and his extremist agenda, which broke that myth of power and the illusion of power that the world had attached to India and literally put them at the next security provider, not only for themselves but the entire region.
नाज़रीन, पाकिस्तान के हाथों राफेल क्या गिरा। राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसाल्ट तबाही के दहाने पर पहुंच गई। कंपनी की तारीख में बदतरीन माली नुकसान का सामना करना पड़ गया है। गुज़श्ता एक हफ्ते में 10% के करीब शेयर्स गिर गए। राफेल के कई सौदे खटाई में पड़ गए। भारतीय फिजाइया ने राफेल कंपनी को बड़ा माली धचका दे दिया। भारतीय फिजाइया की जानिब से हालिया कशीदगी के दौरान राफेल तैयारों के इस्तेमाल से उसकी कारकर्दगी पर उठने वाले सवालात ने फ्रांसीसी कंपनी दसाल्ट एविएशन को बड़ा माली धचका दे दिया। एक हफ्ते के दौरान कंपनी के शेयर्स की कीमत में 9.5% कमी वाक़ई हुई और ये 331 यूरो से कम होकर 299 यूरो पर आ गए। सरमायाकारों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है, जिसका बराह रास्त असर कंपनी के माली इस्तेहकाम पर पड़ा है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के साथ हालिया तनाव में राफेल तैयारों की शमूलियत और भारतीय फिजाइया की गलत हिकमत अमली ने इन तैयारों की अफादियत पर सवालिया निशान लगा दिया है। राफेल की कारकर्दगी पर तनकीद न सिर्फ भारत बल्कि दूसरे मुमकिन खरीदार ममालिक में भी तशवीश का बाइस बन रही है। सिंध के अवाम, सियासी जमातों और सिविल इंतजामिया की जानिब से पाक फौज को शानदार खराज तहसीन पेश किया गया। इस दौरान शुरका ने भारतीय ड्रोन हमलों में शहीद होने वालों को भी खराज अकीदत पेश किया। शहीद मुख्तार की कब्र पर GOC पन्नुआकिल गैरेजन मेजर जनरल शहरियार कुरैशी ने हाजिरी दी। शहदा के अहले खाना का कहना था कि भारत के खिलाफ अवाम पाक फौज की ताज़ा मिसाल है। मेरी नज़र में इस वक्त ये कोई बड़ा मसला नहीं और हुकूमत पाकिस्तान के दस्तियाब मालियाती दायरे कार में इसे बाखूबी संभाला जा सकता है। बजट की बात करना जो अभी 3 से 4 हफ्ते दूर है, कबल इस वक्त होगा, लेकिन जहां तक हमारी दिफाई ज़रूरियात को पूरा करने का ताल्लुक है तो जो कुछ भी ज़रूरी होगा वो किया जाएगा। नाज़रीन, तासुबी सोच सिर्फ भारत रखता है, पाकिस्तान नहीं। कराची में हिंदुस्तानी नामों से कारोबार करने वाले मुकम्मल आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ के साथ अपना कारोबार करते हैं। दिल्ली निहारी, दिल्ली रबड़ी, दिल्ली दही बड़े, दिल्ली के गोला कबाब समेत तमाम रेस्टोरेंट में शहरी मज़ेदार चटखारेदार पकवानों से लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई देते हैं। तफसीलात क्या है, मरियम हसन से जानते हैं। पाक भारत कशीदगी के बाद हिंदुस्तान में मुकीम मुसलमानों की ज़िंदगी जहां अजीरन बनाई जा रही है, वहीं दूसरी जानिब हैदराबाद में एक अफसोसनाक वाक़या जो है पेश आया है। भारतीय हैदराबाद में कराची बेकर्स नामी बेकरी को जो है हिंदुओं ने बुरी तरीके से तोड़ फोड़ का निशाना बनाया है और इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अगर हम कराची की बात करते हैं तो कराची में मुत्तहिद ऐसे इलाके और ऐसी दुकानें मौजूद हैं जहां पर हिंदुस्तान के पकवान जो है वो मशहूर हैं और उनके पकवान जो है यहाँ पर बिकते भी हैं। इस वक्त हम बंस रोड पर मौजूद हैं और कैमरामैन यूसुफ अगर मनाबिर दिखाएं आपको तो इस वक्त हम बंस रोड पे दिल्ली के मशहूर पाकिस्तानी जो दही बड़े हैं वहाँ पर हम मौजूद हैं। उस वक्त भी यहाँ पे लोग बैठे हैं जो कि दही बड़ों को एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं। शॉपकीपर हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप कराची में बैठे हुए हैं, निशान किसी ने तंग किया या बिल्कुल महफूज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल महफूज है, कोई डर कोई खौफ नहीं है और ये है कि माशा से कारोबार चल रहा है। आइए अब आपको नेक्स्ट आउटलेट पे, नेक्स्ट शॉप पर लेकर चलते हैं, वहाँ की क्या सूरत हाल है वो दिखाते हैं। दिल्ली रबड़ी हाउस में मौजूद हैं और दिल्ली रबड़ी हाउस की रबड़ी जो है वो पूरे कराची में बहुत ज़्यादा मशहूर है और बहुत शौक़ से जो है वो खाई जाती है। इस वक्त जो है बहुत सारे शहरी भी यहाँ मौजूद हैं जो कि यहाँ बैठकर रबड़ी, उसके साथ साथ रबड़ी फालूदा, आइसक्रीम और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। कैसा माहौल है? क्या यहाँ के लोगों को कारोबार को ख़तरा है कि इनकी शॉप का नाम दिल्ली के नाम पर है? जी जी बिल्कुल महफूज हैं। इस टाइम पे आप देख सकते हैं कितनी आवाम है आपके सामने, आगे पीछे बिल्कुल सब बिल्कुल महफूज है। अच्छा जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप बताइएगा मुझे कि कोई पैगाम देना चाहते हैं आप भारत के हिंदुओं को जिन्होंने कराची बेकर्स पे हमला किया हैदराबाद में? पैगाम तो यही है कि हमारी फ़ौज, हमारी पाक बहरिया और हमारी नेवी माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत ही अच्छी है और आप देख सकते हैं कि आम रूटीन की तरह आवाम घूम रही है। हम दिल्ली रबड़ी हाउस पे बैठे हुए हैं, कोई सेफ बैठे हुए और हमारा मुल्क जो है वो अमन पसंद मुल्क है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल महफूज है, यहाँ कोई ख़तरा नहीं है, कुछ नहीं है। जो उन्होंने किया है गलत किया है, बहुत गलत किया है।
बैनुल-अक़वामी मंज़रनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि आंखों में $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी के ख्वाब सजाए अमरीकी सदर मशरिक़ वस्ता के दौरे पर सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद पहुँच गए हैं। सऊदी वली अहद ने अमरीकी सदर का इस्तकबाल किया। ट्रम्प और मोहम्मद बिन सलमान में बिल मुशाफा मुलाकात हुई। अमरीकी सदर के दौरे के दौरान सऊदी अरब के साथ एक बड़ी सरमायाकारी मुआहदे का इम्कान है। अमरीकी सदर मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक का भी दौरा करेंगे। कतर की जानिब से अमरीकी सदर को $400 मिलियन का कतरी बोइंग तैयारा तोहफे में दिया गया है। अमरीकी सदर ट्रम्प का मशरिक़ वस्ता का दौरा, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पहुँच गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमरीकी सदर का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी इश्तराक और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी सदर सऊदी अरब से अमरीका में $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी के ख्वाह हैं। ट्रम्प और मोहम्मद बिन सलमान में ईरान और यमन के मसले पर भी बात हुई। फलस्तीन के मसले पर भी एक दूसरे की तजावीज़ सुनी। सदर ट्रम्प दोहा, कतर, मुत्तहदा अरब इमारात का भी दौरा करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के एलिन ल्यूट ने कहा, सदर डोनाल्ड ट्रम्प एक काबिल फ़ख्र, खुशहाल और कामयाब मशरिक़ वस्ता चाहते हैं। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। न्यूजीलैंड के माइक हैसन को पाकिस्तान वाइट बॉल टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ट्वीट में हैसन की तकर्रुरी का ऐलान किया। माइक हैसन 26 मई से चार्ज संभाल लेंगे, जबकि माइक हैसन PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच के तौर पर जिम्मेदारियां पहले से निभा रहे हैं। दूसरी जानिब साबिक अबूरी हेड कोच आकिब जावेद को डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर तैनात कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चैंपियंस कप का आइडिया एक साल भी ना चल सका। ज़राए के मुताबिक बोर्ड ने चैंपियंस कप टूर्नामेंट्स को ही ख़त्म कर दिया। चेयरमैन PCB की हिदायत पर चैंपियंस कप के 5 मेंटोर सकलैन मुश्ताक, वकार यूनुस, सरफराज अहमद, शुएब मलिक और मिसबाह उल हक को फारिग करने का फैसला कर लिया गया। मेंटोर्स नया टैलेंट सामने लाने में नाकाम रहे। ज़राए के मुताबिक इंज़माम उल हक और मिसबाह उल हक को बोर्ड में अहम जिम्मेदारियाँ मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के बकिया मैचेस 17 मई से शुरू होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने तारीखों की तस्दीक कर दी है, जबकि इवेंट का फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। चेयरमैन PCB ने ट्वीट में कहा कि PSL 10 वहीं से शुरू होगा जहां पे ख़त्म हुआ। 6 टीमें, कोई खौफ नहीं, 8 सनसनीखेज मैचेस के लिए मुकम्मल तैयार हैं। मोहसिन नकवी ने तमाम टीमों के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। पाक भारत कशीदगी के बायस PSL के बकिया 8 मैचेस को मुलतवी कर दिया गया था, जबकि PCB बकिया मैचेस का नया शेड्यूल आज जारी करेगा। मैदान जंग में पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद भारत के लिए एक और सुबकी गैर मुल्की क्रिकेटर्स भी भारत जाने से कतराने लगे हैं। पाक भारत जंगबंदी के बाद इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज़ 17 मई से होगा, लेकिन टूर्नामेंट के दौरान पेश आने वाले वाक़यात से खिलाड़ी खौफजदा हो गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स IPL के लिए दोबारा भारत जाने में हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि वो प्लेयर्स के फैसले का एहतराम करेगा, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शरीक खिलाड़ियों से मुतालिक फैसले का हक रखते हैं। दूसरी जानिब कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर ने PSL दोबारा शुरू होने पर पाकिस्तान आने का ऐलान किया है। इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।